लास्ट 2 डेज से। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा एमएसबीडी कम्युनिकेशन स्किल सेमेस्टर 1 के जो पेपर के लिए अब आखिरी के 2 दिन बचे हुए और 20 तारीख को हमारा पेपर है। अब यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन इन 2 दिनों में किस तरीके से होनी चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्या इस 2 दिन में भी मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकता हूँ? तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप एक और चीज बता दूं, आज शाम आपके लिए लाइव सेशन है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके फटाफट से चेकआउट जरूर कर लेना, ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 दिन बचे हुए, कितने दिन बचे हुए? 2 दिन बचे हैं। सबसे पहले डे 1 की बात यहाँ पे कर लूंगा। डे 1 की बात करूं तो यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी दी है। सबसे पहली चीज, वोकैबुलरी को आपको 2 घंटे देने। अब 2 घंटे इसमें करना क्या क्या वो भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो आपको इसमें एंटोनियम है, सिनोनियम है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ठीक है, कलोकेशंस और होमोफोन्स है, फोनेटिक्स भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि फोनेटिक्स को आप ऑप्शन में आता है, आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी चीजों का जो कंसेप्ट है वो करने में आपको टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। इसकी जो पीवाईक्यूज है उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने बैठना है। अब आप बोलेंगे सर पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? पीवाईक्यूज ऑलरेडी मेरा जो क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स में मैंने कवर करवाया, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच आ चुकी है, तो वहां से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एमएसबीटी की साइट पे जाइए, एमएसबीटी की साइट पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, फिर उस क्वेश्चन पेपर को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं वोकैबुलरी वाले पार्ट को। समझ में आ गया? वहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग, पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग में सच इतना कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने 2 घंटे दिए, प्रैक्टिस के साथ करने के लिए दिया। सेम चीज में भी करना है कि पैराग्राफ के क्या रूल है, डायलॉग के रूल क्या है, कितने डायलॉग्स लिखने, कितने पैराग्राफ की लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कितने लाइन की पैराग्राफ होनी चाहिए, इनके रूल समझ लो, फिर पीवाईक्यूज आपको क्या ध्यान देना है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के लिए मैंने 1.5 घंटा दिया, इसमें भी राइटिंग्स के लिए टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन और आपका क्या है, आपका डायरी एंट्री है, जो मैंने कल के ही सेशन में आपका कंडक्ट करवाया था, क्रैश कोर्स में भी कंडक्ट करा और लाइव में भी मैंने ये चीजें कवर की हैं। ठीक है, तो वहां आपको 1.5 घंटा उसके लिए देना है। फिर प्रेजेंटेशन स्किल की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन स्किल के आप पहले दिन कर सकते हो, फिर लास्ट में अब आपने जो पूरा दिन जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं उन सभी का आपको क्या करना है, 30 मिनट्स में रिवीजन करना है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है, सारे फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लेना। और मैं एक चीज कहूंगा कि ऊपर ऊपर से देख देख के मत करना, चीजों को लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना लिखोगे उतना दिमाग में वो चीजें बैठी रहेंगी और आपकी चीजें आराम से क्या कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमें क्या देखने मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन देखने मिलता है। कॉम्प्रिहेंशन कितने घंटा देना आपको? 2 घंटा देना है। कितना घंटा देना है? 2 घंटा देना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। समझ में आ गया? यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि एक काम करो, ये रिवीजन का हटा के यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन 1 आवर ऐड कर दो। क्या कर लो? कॉम्प्रिहेंशन 1 आवर ऐड कर लो, और इसमें से ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज वाला है उसके लिए 1 घंटा कर दो। समझ में आ गया? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के लिए 1 आवर कर लो और इसको भी 1 आवर कर दो, ये 1 आवर इनफ होगा। समझ में आ गया? और 1 घंटा आप क्या करो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए यहाँ पे दे दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वापस 2 घंटे आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए देना। वोकैबुलरी के लिए आप 1 घंटा रिवीजन के लिए दे सकते हो। ठीक है, 1 घंटे से कम का टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम दिया है। ठीक है, और फिर राइटिंग स्किल, जितने भी राइटिंग स्किल, आप राइटिंग स्किल के टॉपिक कौन से सर वो थोड़ा बता दो। देखो, सबसे पहली चीज पैराग्राफ राइटिंग है, दूसरा है डायलॉग राइटिंग है आपका, ठीक है, फिर तीसरा आपको स्पीच राइटिंग करके भी है, फिर चौथी चीज अगर यहां पे मैं बात करूं, हाँ, तो चौथी चीज आपको यहाँ पे क्या आ जाती है, चौथी चीज जो आपको आने वाली यहाँ पे आने वाली आपकी ये क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ जाएगा, पांचवा आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ जाएगा, छठा आपको अगर मैं बात करूं डायरी एंट्री वाला पार्ट क्या आएगा। तो ये आपको 6 राइटिंग स्किल्स है जो आपको परफॉर्म करनी है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये 6 राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस आराम से इस 2 घंटे में कर लेना, अच्छे से लिख लिख के एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट है वो यहाँ पे आप कवर कर लो। फिर लास्ट में प्रेजेंटेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल को 45 मिनट्स का फाइनल टच। और यहाँ पे मैं कहूंगा, देखो मैंने मैक्सिमम टाइम दिया, इतना टाइम नहीं लगने वाला आपको चीजों को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि एक पेपर भी, फुल फ्लेज पेपर भी आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जब एक फुल फ्लेज पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी चीजें और अच्छी से हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। इसलिए इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद दोस्तों।